हेलो स्टूडेंट, एसजीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र पार्ले आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल हमारे कोर्स में मोस्टली 4 तरह के हैं। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक प्राप्त होती रहें, और हमारी सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल को हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रिकल की सुरक्षा सावधानियों के बारे में आपको चयनित करना। हम अपने तौर तरीकों में अगर कुछ सावधानियां बरतें हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी को और भी अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मोस्टली 4 सिंबल होते हैं। इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ना है कि ये सिंबल हमें क्या कहते हैं, क्या इनका हमारी इलेक्ट्रिसिटी में महत्व है। आइए, सबसे पहला सिंबल है हमारा वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल को हिंदी में देखा जाए तो इसको चेतावनी चिन्ह भी कहा जाता है। चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह हमारे लिए क्या प्रदर्शित करता है? चेतावनी चिन्ह कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस चीज़ की चेतावनी दी गई है कि यहाँ पे ये हजार्ड हो सकता है। वो भले ही हमारा इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो, वो हमारा नॉइस हजार्ड हो, हमारा किसी तरह का डेंजर्स हो, और हमारे किसी तरह का नुकसान वाली चीज़ हो जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो चेतावनी का मतलब यही है कि यहाँ पर आप अगर जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले बात करते हैं जो एग्ज़ाम में मोस्ट आता है। वो पूछता है कि चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आकार इसका होता है हमेशा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी। और इसका जो धरातल होता है, धरातल मीन्स इसका जो अंदर कलर है ये वाला, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? धरातल होता है इसका पीला, यानी इसकी सरफेस जो है वो पीली होती है। उसके बाद इसमें वस्तु कैसी होगी? यानी कि अगर किसी वस्तु के बारे में ये बोल रहा है तो वो वस्तु उसमें काली होती है। तो एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि वार्निंग सिंबल में उसका आकार कैसा होता है, उसका धरातल कैसा होता है, और उसमें वस्तु कैसी होती है। तो ये तीनों आपको समझ आ गए। आकार त्रिभुजाकार, धरातल पीला, और वस्तु होती है काली यानी ब्लैक। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये मोस्टली इसलिए होते हैं कि हमें ये चेतावनी देते हैं कि यहाँ पे आप अपने आप को इस चीज़ से बचाओ। जैसे कि अभी इसमें ये आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने दिखाई दे दिया है हमें कि बस जस्ट एक क्वेश्चन वाचक मार्क इसने दे दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इन सब के हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक जर्नल वार्निंग है। जर्नल वार्निंग यानी अंदर अगर आप इसके प्रवेश करते हैं, जर्नल वार्निंग से आगे एंटर करते हैं, तो आपको कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी हजार्डस हो सकता है। जैसे कि अंदर क्या पता कुछ जो है पत्थर सर पे गिर जाए जिससे आपको चोट लग सकती है, या फिर अंदर कोई सांप बैठा हो जो आपको काट सकता है। तो जर्नल वार्निंग से कुछ भी हो सकता है कि बस अंदर अपनी सुरक्षा अपना आप करें, इसका यही मतलब है। तो वार्निंग सिंबल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन को हिंदी में कहा जाता है पालनकारी चिन्ह। इसका मतलब ये होता है कि ये सिंबल हमें इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और ये मोस्टली हमारे पीपीईज के लिए बने होते हैं। पीपीईज की फुल फॉर्म होती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो चलिए इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक साधन। यानी हम जब इलेक्ट्रिसिटी में कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ हमारी सुरक्षा के अपने साधन होते हैं जिनको वेयर करके या कैरी करके, मतलब वेयर मीन्स पहनना और कैरी मीन्स साथ रखना, इन सब को हम साथ में रख के
अपना काम आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बच सकते हैं। तो पीपीज मैं अभी बताऊंगा। अभी हमारा जो मैंडेटरी साइन है उसका धरातल देख लेते हैं। तो मैंडेटरी साइन का पहले आकार लिखते हैं। आकार होता है हमारा, आकार आपको सभी को दिखाई दे रहा है। इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार होता है गोलाकार। आपको वस्तु गोलाकार चिन्ह के अंदर दिखाई दे रही है, तो इसका आकार जो है गोलाकार होता है। आकार गोलाकार हुआ तो धरातल कैसा हो गया, सरफेस कैसा हो गया? इसका सरफेस हो गया इसका नीला, यानी कि ब्लू हो गया। और हमारा इसमें जो वस्तु रहती है जिसके बारे में वो हमको समझा रहा है, तो वस्तु होती है सफ़ेद। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि इसने हेलमेट वाले ऑप्शन में देखिए, नंबर 2 में हेलमेट में दिया है कि हेलमेट को दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे हेलमेट आपको पहनना ही है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप सुरक्षा की असावधानियों में आ जाएंगे। तो आपको जो है हेलमेट पहनना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो अभी इस तरह के हमारे 6 मोस्टली पीपीज होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पीपीज के प्रकार। सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। पहला होता है हमारा हेलमेट। मोस्टली 6 पीपीज हमारे पास होते हैं। हेलमेट होता है, दूसरा होता है हमारे पास ईयर प्लग्स। अच्छा, ईयर प्लग्स और हेलमेट तो लगभग हमारा सभी जगह इस्तेमाल होता है। तो हेलमेट को एक तरह से वियर पीपीज कहा जाता है। वियर पीपीज कहा जाता है, यानी कि आपको हमेशा पहन के ही रखना है। ईयर प्लग्स ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पहने। पता लगा आपको आपके एक टीम में कार्य करना हो, तो अगर आप टीम में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे ईयर प्लग्स पहन के आपको परेशानी हो जाएगी। पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ईयर प्लग्स पहनना बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ पे आप इसको वियर रखेंगे। यानी इसको हम लिख देंगे वियर एंड कैरी। वियर एंड कैरी यानी आप साथ में भी रख सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर पहन भी सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल कंडीशन बता देता हूँ। हमारी एयर प्लग्स का मतलब होता है अपने कानों में एक प्लग लगा देना, जिससे कि ध्वनि का प्रभाव आपके कानों पर कम पड़े। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एयर प्लग्स मोस्टली हमें पता है कि हमारी जो ध्वनि होती है 10 डेसिबल से 76 डेसिबल तक मनुष्य इसको आसानी से सुन सकता है, या फिर हम कह देते हैं इसे सुनने वाली ध्वनि हमारी होती है 10 डेसिबल से 76 डेसिबल। इसको हम ऑडियबल साउंड भी कह सकते हैं। वेव तो अलग हो गया। तो 10 डेसिबल से नीचे की जो ध्वनि होती है उसे मनुष्य सुन नहीं पाता है, उसे कुत्ता बिल्ली इत्यादि सुन सकते हैं। और 76 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए शोरगुल हो जाती है। 76 डीबी से ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए ये शोरगुल ध्वनि है ना, नॉइसफुल। तो अगर इतनी ध्वनि को हम सुनेंगे तो हमारे कान जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। ये नॉइसफुल साउंड है हमारी। और अगर 80 डेसिबल से ऊपर चलते हैं, 80 डीबी से ऊपर चलते हैं, तो ये हमें सुनाई ही नहीं देती, या फिर बहुत ख़तरनाक साउंड हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है, ये डेंजरस है। तो अगर हमें लग रहा है कि वहाँ पे ध्वनि हमारे लिए जो हमारे कानों को ज़्यादा महसूस हो रही है, तो वहाँ पे एयर प्लग्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वहाँ पे कोई आपका ऑडियोमीटर तो रखा नहीं है जो आप वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी 76 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि है तभी हमें इस्तेमाल करना है। बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे कानों को जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साउंड लग रहा हो, तो हमें वहाँ पे एयर प्लग्स इस्तेमाल कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एयर प्लग्स के बाद हमारा होता है नोज मास्क। अब नोज मास्क भी एक वियर एंड कैरी ही इक्विपमेंट है, तो इसको भी हम लिखेंगे वियर एंड कैरी। तो जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो मास्क तो कंपलसरी हो ही गए हैं, तो इसीलिए ये हमारा इक्विपमेंट वियर एंड कैरी है। तो नोज मास्क हमारा ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे केमिकल हजार्ड हो, या कुछ ऐसे हजार्ड जिनसे हम नुकसान में आ सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह या फिर कोई दवाई वगैरह। तो ये सब हमारे नोज मास्क
इस्तेमाल में लाया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट होगा हमारा हैंड ग्लव्स। आपको पता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हैंड ग्लव्स का अपना ही एक बड़ा महत्व है। हैंड ग्लव्स की बात करें तो हैंड ग्लव्स अगर हमारी टोटल टेक्निकल सिलेबस की ओर चलते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं हम, पहला होता है हमारा केमिकल ग्लव्स, दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल ग्लव्स और तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स की। इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप ऑफ ग्लव्स होते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा हमारा पहला हो गया यहाँ पे जीरो टाइप, सॉरी ए टाइप, बी टाइप और तीसरा हो गया हमारा जीरो टाइप। देखिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी के रूल ऐसे हैं कि वो बोलता है कि कभी भी आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी में वर्क नहीं करना है, हमेशा लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके ही आपको कार्य करना है। इलेक्ट्रिसिटी को पावर ऑफ होना चाहिए, आपको तभी कार्य करना है। तो ये ए टाइप होता है हमारा 220 वोल्ट के लिए, ये होता है हमारा 415 वोल्ट के लिए और ये होता है हमारा 11 केवी पर। याद रहे ओपन सर्किट होना चाहिए पूरी तरह से, यानी कि आपका लाइन पूरी तरह से ओपन होना चाहिए, तभी 11 केवी पर काम कर सकते हैं। 415 वोल्ट यानी कि हमारा 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई पे भी हम जब हमारा ऑफ है सर्किट तभी हम कार्य कर सकते हैं और इसमें भी हम ऑफ सर्किट पर ही कार्य कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड होते हैं कि किसी भी लाइन पे आपको चालू लाइन पर कार्य नहीं करना है। तो हमारा 5वां टॉपिक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 5वां हमारा टॉपिक है, 5वां टॉपिक क्या बोलेंगे भाई? गूगल्स। गूगल्स, अच्छा गूगल्स को हम स्पेक्स भी बोलते हैं। गूगल्स बोले तो इलेक्ट्रिकल गूगल्स अलग होते हैं थोड़े से, उनमें हमारे कई तरह के गूगल्स आ जाते हैं। हम नॉर्मल गूगल्स का यूज़ करते हैं सभी जगह पे। मान लिया हम मोटर पे वर्क कर रहे हैं, मोटर घूम रही है, घूमने के कारण अगर कोई चिप्स या कोई ऐसा पार्ट जो आंखों को चुभ जाए, वो आंखों में डल गया तो हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए गूगल का इस्तेमाल भी करना चाहिए और ये हमेशा आपका वियर होता है, ये हमेशा आपको वियर करना होता है यानी पहनना होता है। तो हैंड ग्लव्स की बात करें, हैंड ग्लव्स को आप कैरी, वियर एंड कैरी कह सकते हो, पर गूगल्स हमारा हमेशा वियर ही होता है। और आजकल देखा जाए तो नोज मास्क को भी वियर इक्विपमेंट ही मान लिया गया है। और लास्ट हमारा रहता है इलेक्ट्रिकल शूज़। इलेक्ट्रिकल शूज़ नॉर्मल शूज़ से थोड़ा अलग होता है, इसमें हमारा जो नीचे का बेस होता है, तलवा होता है इसका, वो हमारा स्पेशली रबड़ का बना होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है सभी शूज़ से। तो ये भी आपका हमेशा वियर इक्विपमेंट ही रहता है। तो वैसे नॉर्मली हमारे वियर इक्विपमेंट 3 ही हैं, हेलमेट है, गॉगल्स है और हमारा इलेक्ट्रिकल शूज़ है, पर आजकल नोज मास्क को भी वियर मान लिया गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो वियर एंड कैरी ये कहलाएगा। तो इतनी बात आपको समझ आई, पीपीज के प्रकार आपको पता चल गए। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, प्रोहिबिटेशन साइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कार्य आपके लिए नहीं है, यानी आपको ये कार्य यहाँ पे करना ही नहीं है। बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया जाता है कि ये कार्य आप यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा करेंगे तो आप जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि सभी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग का मतलब वहाँ पे ये हो गया कि आपको कोई भी धूम्रपान या कोई भी सिगरेट वगैरह का प्रयोग वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ हमारा पेट्रोल वर्जेंट है। तो अगर आप वहाँ पे ऐसा करेंगे तो आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम निषेधात्मक चिन्ह के आकार की बात कर लेते हैं। तो आकार आपको दिखाई दे रहा है, गोलाकार है, पर गोलाकार के साथ साथ यहाँ पे इसका रेड क्रॉस और इसका रेड बॉर्डर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेड बॉर्डर यानी कि लाल कलर का जो इसका बॉर्डर है और इसका जो रेड क्रॉस है, ये इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल का
प्रतीक है। तो इसका आकार हो गया, इसका धरातल होता है, इसका धरातल यानी कि इसकी सरफेस कैसी होती है, तो आपको दिखाई दे रही है इसकी सरफेस कैसी है, वाइट है यानी कि सफ़ेद है। अगर हम बात करें इसके वस्तु की, तो वस्तु भी आपको दिखाई दे रही है, वस्तु इसमें क्या हो गई, काली हो गई। तो ये हमारा प्रोहिबिटेशन साइन या प्रोहिबिटेशन सिंबल हो गया। तो इस तरह के ये प्रोहिबिटेशन सिंबल होते हैं हमारे। और लास्ट हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन सिंबल यानी कि आदेशात्मक चिन्ह। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, सिंबल दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादातर हमारा फर्स्ट एड पे लगा होता है, जो आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट एड रखा हुआ है। और आपने सड़क पे चलते हुए भी हरे कलर के बोर्ड में वाइट कलर की लाइनिंग से लिखे हुए सिंबल देखे होंगे कि ये डिस्टेंस यहाँ से इतना किलोमीटर है। तो ये सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका ये कार्य यहाँ पे है या ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तो इंफॉर्मेशन सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आकार कैसा होता है भाई, इसका आकार हमें पता है, इसका आकार होता है वर्गाकार। वर्गाकार यानी कि स्क्वायर वेव, स्क्वायर टाइप। और हमारा धरातल यहाँ पे कैसा होगा यानी कि सरफेस इसका कैसा होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन यानी कि हरा होता है। और वस्तु यहाँ पे कैसी है, तो वस्तु यहाँ पे काली है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हमारे चारों सेफ्टी सिंबल से किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में 1 या 2 नंबर के सेफ्टी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिलेबस में हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल भी होते हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। आपके बुक में जो भी आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है उसमें पहले ही चैप्टर में इलेक्ट्रिकल सिंबल बने हुए हैं, लगभग 100 से 150 सिंबल बने हुए हैं। वहाँ पे मोस्टली आपको लगभग 60 से 70 सिंबल आपको याद होने चाहिए। और जब भी हम अपने हर टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हर सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे ये सिंबल आपके वैसे भी आपको याद ही हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जैसे दे रखा है कि ये पहला जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये हमारा है कि यहाँ पे एक लाइन गुजर रही है और इस लाइन से 2 तार गुजर रहे हैं। इनका मतलब 2 तार हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 वायर है, 3 तार हैं। और ये हमारी मोटर है, पर ये 3 फेज स्लिपरिंग मोटर है, 3 तार इससे निकल भी रहे हैं और 3 तार इसमें एंटर कर भी रहे हैं। मोटर आपको दिखाई दे रही है, मोटर का सिंबल है। तो इस तरह से हमारे ये बहुत सारे सिंबल हैं जो आपको अपनी बुक से याद कर लेने हैं। 60-70 सिंबल हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे बैल का सिंबल होता है, बजर का सिंबल होता है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। आजकल तो जेई के एग्ज़ाम में भी जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल को शामिल किया गया है। अभी आपका लेटेस्ट 2019-2020 में एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिंबल देखने को मिले हैं। और ITI के प्रत्येक एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल सिंबल का आना अनिवार्य होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।